वेलकम बैक इन मंगल क्लासेस। बच्चों क्लास 9 का बहुपद, आज बहुपद पढ़ा रहे हैं जो एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का है। सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद होता क्या है। तो बुक में अनेक परिभाषाएं हैं जो बच्चों को काफी डिफिकल्ट होता है याद करने में। आपको याद रखना होगा कि बहुपद किसे कहते हैं। तो वैसे पद जिनमें चर का घात पूर्ण हो, वैसे पद जिसमें चर का घात क्या हो, पूर्ण हो। पूर्ण मतलब पूर्ण संख्या। हम लोग जानते हैं पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होता है, 0, 1, 2, 3, 4, यानी सारी संख्याएं उधर धनात्मक होती है। जैसे कि मान लीजिए हो गया x² प्लस y² प्लस z²। यह बहुपद है कि नहीं है? तो यह बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसका घात जो है 2 की पूर्ण संख्या है। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, x⁶ 5x प्लस 6। यह बहुपद है कि नहीं है? यह भी बहुपद है क्योंकि इसके घात 6 है और यहाँ पर इसका घात 1 है और यहाँ पर इसका घात 0 है। तो यह भी एक बहुपद है। तो सामान्य जानकारी होना चाहिए कि बहुपद किसे कहते हैं। तो वैसे पद जिसमें चर का घात पूर्ण हो, यानी पूर्ण संख्याएं हो। चलिए अब आते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है? तो चर किसे कहते हैं? यानी जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है, उसे चर कहते हैं। ऐसे समझ में नहीं आएगा तो आप इस प्रकार से भी समझेंगे कि इसको स्मॉल लेटर से सूचित किया जाता है। इसको स्मॉल लेटर से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए A, B, C से सूचित किया जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो स्मॉल x दिख रहा है, यानी यह एक चर वाला बहुपद है। क्या लिखेंगे? इसके आंसर में लिखेंगे यह एक चर वाला बहुपद है। अब कारण देना है, क्योंकि इसका चर क्या है, x है। चर क्या है? जिसका घात क्या है, पूर्ण है। जिसका घात क्या है? जैसे कि यहाँ घात 2 है, तो 2 भी पूर्ण संख्या है। x का यहाँ घात 1 है तो वह भी पूर्ण संख्या है। और x यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मतलब x का घात यहाँ पे 0 है, तो 0 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। अतः यह एक चर वाला बहुपद है। क्लियर? दूसरा क्या होगा, अब यह बहुपद है कि नहीं है? तो यहाँ पे y का घात कितना है, 2 है, और यहाँ y का घात कितना है, 0 है। तो यह भी एक बहुपद है। तो लिखेंगे यह एक चर वाला बहुपद है जिसका चर क्या है, y है, तथा इसका घात क्या है, पूर्ण है। घात क्या है, पूर्ण। आ रहा समझ में? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे t का घात समझिएगा। यहाँ रफ में √t यदि इसको घात में बदला जाएगा तो क्या हो जाएगा, t⁴ और 1/2 पूर्ण नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। तो ये आपका बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्योंकि इसका घात क्या, पूर्ण नहीं
ध्यान दीजिएगा, अब इस पे चलते हैं। यहाँ y का घात कितना है 1 और यहाँ y का घात कितना है -1। कितना है? तो यह भी आपका बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका घात पूर्ण नहीं है। यदि आपसे कोई बोल दिया यहाँ पे समझिएगा 2/y, तो इसको आप कितना घात में लिख सकते हैं? 2 के जगह पर 2 और ये y 1 है, ऊपर जाएगा 2, यानी ऐसे लिखा जा सकता है। यानी यह बहुपद नहीं है। यहाँ पे घात 1 है लेकिन यहाँ पे घात -1 बहुपद नहीं है। यहाँ पर ये बहुपद है क्योंकि घात 10 है, 3 है और बहुपद है, लेकिन एक चर वाला में नहीं है। कितना चर है? स्मॉल लेटर कितना दिख रहा है? 1 2 3 ठो दिख रहा है, यानी यह 3 चर वाला बहुपद है। कितना चर वाला बहुपद है? लिखेंगे यह 3 चर वाला बहुपद। ठीक है, इस प्रकार अनेक क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि बहुपद है कि नहीं है। आपको मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। और वह बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण। पूर्ण मतलब 0 से लेके जितने भी इधर धनात्मक संख्याएं हैं उसको सबको सम्मिलित कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ में आया? नोट। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक बताइए। गुणांक, इस गुणांक का मतलब क्या होता है? गुना अजोड़ अंक, मतलब किस अंक से गुना हुआ है, x² में किस अंक से गुना हुआ है यह बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, x² में यहाँ 1 छिपा हुआ है, यानी किससे गुना हुआ है? 1 से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसका आंसर लिखेंगे हम कि x² का गुणांक क्या है? 1। तो लिखेंगे x² का गुणांक क्या है? 1। अब यहाँ पर इसका आंसर 1, इसके आगे क्या छिपा हुआ है? यानी x² का गुणांक क्या है? -1। तो लिखेंगे x² का गुणांक -1। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये x² है और यहाँ क्या गुणांक है? किससे गुना हुआ है x² में? तो लिखेंगे x² का गुणांक π/2। और यहाँ देखेंगे कि x² तो है ही नहीं, मतलब x² का गुणांक क्या है? तो x² का गुणांक 0 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण है। तो 35 घात वाला का एक उदाहरण दे दीजिए जिसमें पद कितने हो? 2 हो। तो मान लीजिए आप इसको लिख सकते हैं x का पावर 35। तो 35 घात हो गया कि नहीं हो गया? पद कितना होना चाहिए? 2 हो। तो एगो और लिख दीजिए, यहाँ पे 5 लिख दीजिए। ये वो एग्जाम्पल हो गया 35 घात के द्विपद। घात इसका 35 है और पद कितना है? 1 2। अब 100 घात के एक पद। दूसरा उदाहरण दे दीजिए, y⁴ 100 या 1⁴ कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात, घात मतलब पावर बताना है। और पावर किसको कहते हैं? जो चर में सबसे अधिक होता है, अधिक घात, यानी जो सबसे ज्यादा घात वाला होगा। तो सबसे ज्यादा घात इसमें क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? घात 3। तो लिखेंगे इसका अनुसार घात कितना? 3। इसका आंसर लिखेंगे घात कितना है? घात 2। और इसका t का घात घात 1। और यहाँ घात कुछ दिख नहीं रहा है, घात 0। अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन बहुपद द्विघाती है और कौन कौन बहुपद। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं?
जिसका घात 1 हो, 1 हो उसे क्या कहते हैं? और जिसका घात 2 हो द्विघाती। 3 घात वाले को आया समझ में? 4 घात वाले को चतुर्थ घाती। तो यहाँ पे घात कितना दिख रहा है आपका? घात कितना दिख रहा है? 2। तो ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद। यहाँ पे घात सबसे अधिक कितना दिख रहा है? तो क्या हो जाएगा ये? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। यहाँ पे सबसे अधिक घात कितना दिख रहा है? 2। तो हो जाएगा द्विघाती बहुपद। यहाँ पर घात कितना दिख रहा है? 1। तो एक घात वाले को क्या बताया गया है? रैखिक। यहाँ पे लिखेंगे रैखिक बहुपद। ये आपका MBBI है, अनेकों बार पूछता है रैखिक बहुपद से क्वेश्चन एक अंक में। इसका घात कितना है? 1। तो क्या हो जाएगा ये? रैखिक बहुपद। इसका घात 2 है, द्विघाती बहुपद। और इसका घात 3 है, त्रिघाती बहुपद।